जैन फ्रेंड्स, आज सूरदास जी के भ्रमर गीत सार का ये सेकेंड पार्ट है एंड मोस्ट प्रोबेबली हमने 1 से 5 तक तो कर ही लिया था और हमने देखा कितनी ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्ति सूरदास जी के द्वारा हुई है श्री कृष्ण के लौकिक रूप का, उनके वात्सल्य का, उनके प्रेम का, उनकी साख्यानुभूति का, कि उन्होंने अपने मित्र से अपनी बातों को स्पष्टता बिना किसी भेदभाव के रख दिया। जैसे एक मित्र होता है निसंकोच, हम अपनी उससे सारी बातें कह देते हैं, उन्होंने उद्धव को बिल्कुल वैसा ही समझ के सब कुछ किया, जबकि ये खुद पता है श्री कृष्ण जी को कि उद्धव को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वे ज्ञान मार्गी हैं, वो प्रेम को नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी वो निसंकोच होकर उनसे सभी बातें कहते हैं। और उद्धव जी की प्रतिक्रिया क्या रहती है? मुस्कुराकर टाल देते हैं कि परम ब्रह्म, अलौकिक सत्ता के दैदीप्यमान प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से ये सांसारिक मोह माया प्रेम पास की बातें ये शोभा नहीं दे रही है उनको। तो फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सखा सुनो मेरी एक बात, वाह लतागन संग गोपिन सुधि करत पछतात, कहाँ वह वृषभानु तनया परम सुंदर गात। वृषभानु यानी गोपी जी, वृषभानु की तनया पुत्री हैं राधिका। सूरत आए रास रस की अधिक जिय अकुलात, सदा ही तेय रहत नाई सकल मिथ्या जात। सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सौनाथ। श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि इस पद में उद्धव जी ने श्री कृष्ण द्वारा जो व्यक्त ब्रजवासियों के प्रेम का खंडन किया है और एकमात्र परम ब्रह्म के संबंध को ही सच्चा घोषित किया है, जबकि सांसारिक बंधनों को उन्होंने भ्रम बताया है, जैसा कि उद्धव जी का स्वभाव ही था, मूल में ही था। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे मित्र, मेरी एक बात सुनिए, जब मैं कुंज की लताओं में गोपियों के साथ की रासलीलाओं को याद करता हूँ ना, तो बहुत पछतावा होता है। यहाँ मथुरा का सुख, वैभव, ऐश्वर्य में गोपियों के संग की गई वो ठिठोलियाँ जैसा आनंद कहाँ है? यहाँ वृषभानु की परम सुंदरी पुत्री राधा का साथ कहाँ मिलने वाला है, जिसके साथ मैं भाव विभोर हो उठता था। उन गोपियों के साथ किए गए नृत्य को जब मैं याद करता हूँ तो मेरा मन व्याकुलता से भर जाता है। श्री कृष्ण को व्याकुल पाकर उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, यह सांसारिक प्रेम हमेशा नहीं रहता है, यह तो असत्य है और क्षणभंगुर होता है, क्योंकि एक तरीके से ज्ञान मार्गी है, शुष्कता भाव से परिपूर्ण है, और ज्ञान मार्गी कोई है तो वो तर्क से ही प्रति उत्तर करेगा। तो कृष्ण का उद्धव जी उत्तर भी बिल्कुल उसी अनुरूप देते हैं जैसा श्री कृष्ण जी सोचे रहते हैं कि उनको उत्तर मिलेगा सार्थक, क्योंकि उन्होंने प्रेम और वात्सल्य की अभिव्यक्ति अपने कंप्लीटली उस माध्यम में कर दिया है, पूर्णता अपनी अभिव्यक्ति कर दी है, फिर भी उन्हें नहीं ये था कि मुस्कुराहट में उनका उत्तर मिल जाएगा। तो उन्होंने फिर अपने वचनों से ये समझाया श्री कृष्ण को कि व्याकुल पाकर उद्धव जी ये कहते हैं कि हे कृष्ण, यह सांसारिक प्रेम हमेशा नहीं रहता, या तो असत्य और क्षणभंगुर होता है, वस्तुतः यह मिथ्या जगत है। हे प्रभु, मुझसे यह समझ लो कि एकमात्र परम ब्रह्म ही सत्य है, शेष जगत मिथ्या मात्र है। यानी उन्होंने जगत को मिथ्या मान ही लिया, एकमात्र परम ब्रह्म ही सत्य है, ये चीज़ बता दी है। तो विशेषता कृष्ण की वियोग विहलता का मार्मिक चित्रण हुआ है। यहाँ पे सूरदास कृष्ण के माध्यम से यानी सांसारिक सुखों की तुलना में प्रेम को बड़े मूल्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। सूरदास जी कृष्ण के माध्यम से कि सांसारिक सुख की तुलना, जैसे धन वैभव से परिपूर्ण है मथुरा नगरी, एक राजा है वहाँ के, वहाँ किस चीज़ की कमी है, लेकिन जब तुलना होती है ना जैसे ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति की, तो फिर वो शहरी संस्कृति को दरकिनार करके श्रेष्ठता जो देखने को मिलता है, वास्तविकता में जो सौंदर्य होता है, वो सौंदर्य का प्रतिमान ग्रामीण संस्कृति क्यों? क्योंकि वहाँ के सभी लोग बहुत प्यारे हैं। तो सेम यही चीज़ है कि सूरदास जी यहाँ भी सांसारिक सुखों को दरकिनार कर तुलना में जब करते हैं तो प्रेम में बड़े मूल्य के रूप में स्थापित कि प्रेम बड़ा मूल्य है। प्रकृति का उद्दीपन विभाव के रूप में चित्रण हुआ है। वहाँ पे कुंज के बीच में, लताओं के बीच उनका साथ, इस पद के माध्यम से सूरदास सगुण निर्गुण द्वंद्व की पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि मित्र क्या है? मित्र निर्गुण शाखा क्या है? सामने एक मित्र सगुण की व्याख्या कर रहा है और सगुण की व्याख्या निर्गुण को समझ में नहीं आ रहा, तो एक द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा हो गई है यहाँ पे। आगे कहते हैं कि उद्धव यह मन निश्चय जानो,
मन क्रम बच में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पठानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपिन कहो आओ विरह नदी में भासती। सूर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसते। यानी प्रस्तुत पद के माध्यम से श्री कृष्ण ब्रजवासियों को समाचार जो है जानने के लिए जब उद्धव को भेज ही रहे वहाँ पे ब्रज में, तो इससे जो वियोग में पीड़ित ब्रजवासियों को थोड़ा धैर्य मिलेगा। दूसरी ओर उद्धव जी का जो एक है कि प्रेम रस का महत्व वो नहीं जान पाए हैं, ये महत्व भी जान लेंगे। तो ऐसे दो उद्देश्यों हेतु उनको श्री कृष्ण द्वारा भेजा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव तुम मेरा यह निश्चय अपने मन में जान लो कि मैं तुम्हें सच्चे मन वचन और कर्म से ब्रज भेज रहा हूँ। बहुत दिनों से ब्रजवासियों का समाचार नहीं मिला और उनका समाचार लाने हेतु तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो। अतः तुम शीघ्र ही ब्रज के लिए प्रस्थान करो। तुम तो उस ब्रह्म के ज्ञाता हो जो पूर्ण है, अखंड है और अविनाशी है। तुम ऐसे ब्रह्म को जानते हो जिसका कोई रूप आकार नहीं है, जो किसी जाति या कुल से संबंधित नहीं है और जिसके कोई माता पिता नहीं है, अर्थात वह ब्रह्म जो निराकार, निर्विकार और गुणातीत है। ऐसे ब्रह्म का मर्म तुम उन गोपियों को समझाओ जो अज्ञान में विरह रूपी नदी में डूब रही हैं। अतः इस कार्य के लिए शीघ्र जाकर तुम उन्हें ये ज्ञान देकर आओ कि ब्रह्म का ज्ञान ही उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि जाओ ये उपदेश उन्हें भी तो दो कि ब्रह्म का ज्ञान वो क्यों अज्ञानता में, अंधकार में है। गोपियों को ये बात समझाओ कि विरह रूपी नदी में वो क्यों डूबे जा रही हैं, सांसारिक मोहपाश बंधनों में क्यों फंसी हैं, उनको उनसे मुक्ति दिलाओ। इतना बड़ा काम उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण जी द्वारा करवाया जा रहा है। पद में निर्गुण की तुलना में सगुण की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। प्रेम लक्षणा भक्ति की सूक्ष्मता एवं गहराई का चित्रण हुआ है। कृष्ण की वियोग विहलता का मार्मिक अंकन हुआ है। साथ ही साथ विरह नदी में भाषित पंक्ति में रूपक अलंकार देखने को मिलता है। आगे कहते हैं कि उद्धव बेगई ब्रज जाओ सूरत संदेश सुनाए मेटो बल्लभिन को दाओ। कांस पावक तुलमे तन बिरह श्वास समीर। भसम नाहिन होन पावत लोचन के नीर। आजो लो या भाति है कछुक सजग शरीर। इते पर बिनु समाधाने क्यों धरे दिए धीर। कहो कहाँ बनाए तुमसो सखा साधु प्रवीण। सुर सुमति विचार यो क्यों जिए जल बिनु मेन। सूरत यानी प्रेम, बल्लवीन बल्लवी प्यारी, यह गोपियों से अभिप्राय। दाहु यानी जो संताप पीड़ा है कामाग्नि का। लोचनन के नीर यानी आंसू, यानी ये कहा जा रहा है कि गोपियों के प्रेम में व्याकुल जो भेजा जा रहा है उद्धव को उन्हें समझाने के लिए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं हे उद्धव तुम शीघ्र ही ब्रज जाओ और वहाँ मेरा प्रेम संदेश सुनाकर गोपियों की विरह पीड़ा को दूर करो। वस्तुतः अब गोपियों के लिए श्री कृष्ण के वियोग से उत्पन्न कष्ट को सहना कठिनतर होता जा रहा है। अतः प्रेम संदेश सुनने में उनके मन को शांति मिलेगी। पुनः कृष्ण गोपियों की वियोग दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका शरीर रुई के समान अत्यंत कोमल है। अतः कामाग्नि से वह शीघ्र ही भस्म हो सकती है। अतिशयोक्ति अलंकार, जैसे नागमती के बारे में वर्णन किया गया था पद्मावत में कि विरह अग्नि से वो किस प्रकार जल रही हैं, वो तिनके के समान हो गई हैं, उनका शरीर हान मार्स का बस बचा रह गया है। यहाँ भी कामाग्नि से वह शीघ्र भस्म हो सकती है और वियोग के श्वास पवन से तो जल सकती हैं, यानी प्रज्वलित हो रहा है कामाग्नि, किंतु नेत्रों के जल के कारण ये भस्म होने से बच रहा है। तो द्वंदात्मक स्थिति है। एक तो कामाग्नि से भस्म भी हो सकती है, लेकिन नेत्र जल से वो भस्म होने से भी बच जा रही। मेरा अनुमान ये है कि गोपियों का शरीर कुछ इसी अवस्था में सुरक्षित होगा। ऐसी करुण दशा में भी अगर कोई उन्हें आश्वासन नहीं देगा तो वे कैसे धैर्य रख पाएंगी। हे मित्र, तुमसे मैं बहुत बनाकर उनकी दशा के संबंध में क्या कहूँ। उनकी मार्मिक दशा को वर्णन द्वारा समझना संभव नहीं है, वह तो तुम प्रत्यक्ष होकर ही ज्ञात कर सकते हो। तुम तो सज्जन और समझदार हो, अतः तुम्हें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि विचार करने योग्य है कि क्या भला पानी के बिना मछलियाँ जीवित रह सकती हैं।
तात्पर्य ये है कि कृष्ण के बिना गोपियों की दशा भी बिन पानी की मछलियों के समान है। गोपियों के प्रेम में व्यतीत श्री कृष्ण की मनोदशा का मार्मिक वर्णन, गोपियों की मना स्थिति का अनुभूतिपूर्ण चित्रण किया गया है। विप्रलंभ श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। सांगरूपक एवं काक वक्रोक्ति अलंकार का कुशल प्रयोग है। ब्रजभाषा का माधुर्य इन पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। आगे कहते हैं, पथिक संदेशो कहियो जाए अवेगो, हम दोनों भैया मैया जाने अकुलाए, याको बिलगु बहुत हम मानियो, जो कही पठियो धाय, कहलो कीर्ति मानिए तुमरी, बड़ो कियो पै प्याय, कहियो जाए नंद बाबा सो, अरु गई पकड़ियो पाए, दोह दुख होर नाई पावे, धूमरी धौरी गाय, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाए, सूरदास ब्रजवास लोगन भेटत हृदय जुड़ाए। यानी श्री कृष्ण अपना संदेश ब्रज भेजते हुए ये कह रहे हैं कि ब्रज में अगर मथुरा में देखा जाए तो वैभव बहुत है, संपन्नता बहुत है, लेकिन उस वैभव और संपन्नता में वो सुखद एहसास नहीं है। ब्रज जाने के लिए तैयार उद्धव को श्री कृष्ण अपना संदेश देते हुए कहते हैं कि पथिक, तुम हमारा ये संदेश जाकर देना कि हम दोनों भाई बलराम और मैं शीघ्र आएंगे वहाँ पे, और माता यशोदा व्याकुल ना हो। ये भी कहना कि उन्होंने देवकी के पास जो संदेश भेजा है उसमें अपने को धाय माना है। इनकी इस धाय के प्रयोग से हमें अपार कष्ट हुआ है। वे तो परम पूज्य माता हैं और धाय तो सेविका का बोधक होता है। उनको कहना कि उन्होंने तो बड़ी कृपा की है, हमें दूध पिलाकर बड़ा किया है, उनके यश का गुणगान करना संभव नहीं है। श्री कृष्ण माता यशोदा को संदेश भेजते हैं कि वे तो उनकी माता हैं और माँ का स्थान तो सबसे ऊंचा दर्जा है। हे उद्धव, तुम नंद बाबा के पांव पकड़कर उन्हें हमारी तरफ से कहना कि हमारी दोनों गाय श्याम और धवल दुखी ना होने पाए। तो यहाँ पे देखिए, गाय को भी उन्होंने संबोधित तो एक एक लोगों को किया है, लेकिन जिनसे उन्हें अथाह लगाव है उन सभी लोगों का नाम संबोधित, यहाँ तक कि उनके गाय, दोनों गाय श्याम और धवल दुखी ना होने पाए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। हालांकि मथुरा में ऐश्वर्य और वैभव की कमी नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारा हृदय तो ब्रजवासियों से जुड़ गया था, उनसे मिलकर ही मुझे सच्ची खुशी मिलती है। भारतीय संस्कृति में निहित माता पिता के प्रति पूज्य भाव की अभिव्यक्ति इस पद में हुआ कि माता जब धाय अपने को बोलती है तो एक पुत्र को कितना कष्ट होता है, और उलाहना में यह आता है कि अपने को धाय मां क्यों कही हो। वात्सल्य वियोग की अनुभूति पूर्ण अभिव्यक्ति इस पद में देखने को मिलती है। सूरदास ने वात्सल्य वियोग वर्णन में प्राकृतिक उपादानों का वर्णन उद्दीपन विभाव के रूप में किया है। ग्राम्य जीवन के प्रति कृष्ण के लगाव एवं प्रेम को अभिव्यक्ति मिली है। आगे कहते हैं कि नीके रहियो जसमत मैया, नीके रहियो जसमत मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दोनों भाई आएंगे। जा दिन ते हम तुमते विथुरे, जा दिन ते हम तुमसे विछुरे, क्योंकि ब्रज में है तो तुमसे जब से बिछड़े हैं। काहू न कहियो कन्हैया, किसी ने कन्हैया तो कहा नहीं, क्योंकि यहाँ तो राजा के समान है। कभू प्रार्थना कियो कलेवा, भोजन जो करना होता है तो वही कह रहे, कभू प्रार्थना सुबह में कियो कलेवा, साज न पीनी घया, घी नहीं पिया, बंसी बेनु समारे रखियो अबेर सवेरो, मतले जाए चुराए राधिका कछको खिलौनो मेरो, कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जय कीनो, सूर्य श्याम पहुँचाए मधुपुरी बहुरी संदेश न लेनो। श्री कृष्ण जी यहाँ पे कहते हैं कि उद्धव जी से कि तो माता यशोदा से जाकर कहना कि वे कुशलता पूर्वक रहें। हम दोनों भाई बलदेव और मैं जल्द ही आएंगे उनसे मिलते। जब से हम तुमसे विछड़े हमें किसी ने कन्हैया तक नहीं कहा है। अर्थात ब्रज से विदा होकर मथुरा आने के बाद से मुझे कन्हैया जैसे वात्सल से भरा शब्द किसी से नहीं सुनने को मिला। यहाँ कभी भी सुबह में कलेवा, मक्खन और रोटी का भोजन नहीं किया। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ कौन कलेवा देगा। यही नहीं, शाम में जो हम धारोड़े दूध यानी गाय के थन का जो ताज़ा दूध, धारोड़े दूध मीन्स गाय के थन का जो ताज़ा दूध होता वो पीने को मिलता था, वह सुअवसर भी मथुरा में ही मुझे मिलता था। हे माता, मेरी बांसुरी को संभाल कर रखना जो मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे कुछ विशेष खिलौनों को, जो खिलौने थे उनका भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि राधा उन्हें चुरा कर ले जाए। और हे उद्धव, जाकर नंद बाबा से कह देना
कि वे तो बिल्कुल ही कठोर हो गए हैं। जब से उन्होंने मुझे मथुरा नगरी पहुंचाया तब से उन्होंने मेरी कोई खोज खबर ही नहीं ली। यानी पिता से भी उलाहना का भाव। मात्र प्रेम का जो उत्कृष्ट अभिव्यंजना हो सकता था, सूरदास जी ने उस उस्मांकन मार्मिक से मार्मिक प्रसंगों को उठाकर किया है कि एक पुत्र माँ के प्रेम को कैसे अभिव्यक्ति दे रहा है। माधुर प्रेम की सहज अभिव्यक्ति दिखती है इन पंक्तियों में। सूरदास के ऐसे पदों का कारण ही है कि वात्सल्य एक स्वतंत्र रस के रूप में स्थापित हो पाया। मुहावरे के प्रयोग से भाषा की प्राणवत्ता और अर्थव्यंजकता बढ़ी हुई दिखती है। आगे कहते हैं कि उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जाने जीव साचो, नयन आकाश चढ़ायो, नारिन पे मोको पठवत हो, कहा सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा, है मिथ्या सब भोग। आयुष्मान लियो सिर ऊपर प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहो कि आन। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, अभिलाषा यानी आनंद उल्लास में झूमने लगे। कौन? उद्धव। श्री कृष्ण के प्रेम भाव से अवगत होकर उद्धव जी अपने मन में आनंद की अभिलाषा बढ़ाने लगे। अर्थ ये कि उद्धव जी को अपनी ज्ञान की महिमा का आभास हुआ, जिसे वे बड़े प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण द्वारा योगमार्ग की प्रशंसा को सत्य समझकर वे गर्व से आकाश की ओर देखने लगे। उद्धव जी को लगने लगा कि उनका ज्ञान एवं योग ही सच्चा है, तभी तो श्री कृष्ण ने गोपियों की इसकी शिक्षा के लिए खुद ही ब्रज भेज रहे हैं। अब वे मन ही मन इस बात की प्रशंसा करने लगे कि श्री कृष्ण को भी अंततः सांसारिक सुख की मिथ्या का एहसास तो हो ही गया। श्री कृष्ण उनके सखा और स्वामी दोनों ही हैं, अतः उन्हें प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया। उद्धव जी सोचते हैं कि जब स्वयं श्री कृष्ण उन्हें गोकुल भेजना ही चाहते हैं, जिसे मैं गोपियों को ज्ञान दे ही आऊँ, तो फिर मैं श्री कृष्ण ने कोई अन्य बातें क्यों कहूँ, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुरूप ब्रज के लिए प्रस्थान कर दूँ। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास ने सगुण निर्गुण द्वंद्व की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए कथन की वक्रता और व्यंजना का अनूठा अभिव्यंजन किया है। मुहावरे का प्रयोग, अतिशयोक्ति, अलंकार, सौंदर्य विद्यमान है चौतरफा। सुनियो एक संदेश उद्धव तुम गोकुल को जात, ता पीछे तुम कहियो उनसे एक हमारी बात। माता पिता को हेत जान के कान मधुपुरी आए, नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम ना जसोदा के जाए। समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भलिकीनी, कहा बालक तुम मत ग्वालिन सब आप बस कीनी। और जसोदा माखन काजे कहुतक त्रास दिखाई, तुम ही सब मिली द्वारी दीन ही रच दया न आई। और वृषभानु सुता जो कीन्ही सो तुम सब जी जानो, यही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो। सूरदास यह सुनी सुन बातें श्याम रहे सिरनाई, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न कछु बन आए। प्रस्तुत पंक्ति में जब कुब्जा को ये पता चलता है कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज जा रहे हैं, तो उसने उद्धव को अपने महल में बुलाकर अपना भी एक संदेश ब्रज के लिए दिया। कुब्जा उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम गोकुल जा रहे हो तो एक संदेश मेरा भी लेते जाओ। जब तुम गोपियों को कृष्ण का संदेश दे देना, तब उन्हें मेरा भी एक संदेश कहना। उनसे कहना कि श्री कृष्ण अपने माता पिता का प्रेम वासुदेव और देवकी जानकर ही मथुरा आए थे। ना तो श्री कृष्ण तुम्हारे प्रीतम है और ना ही वे यशोदा के पुत्र है। अगर तुम अपने मन में ऐसा मानती हो तो यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। जरा तुम विचार करो कि तुमने श्री कृष्ण के साथ क्या भलाई की है। कहाँ वह अबोध बालक श्री कृष्ण और कहाँ तुम सयानी ग्वालिन, सयानी ग्वालिनी। तुम लोगों ने उन्हें अपने वश में कर लिया था और यशोदा जी ने तो थोड़े से मक्खन के कारण श्री कृष्ण को अनेक कष्ट दिए। तुम सबने मिलकर उन्हें रस्सी लाकर बांध दी थी, यानी उनको बांधा था। क्या ऐसा व्यवहार करते हो तुम लोग? तुम लोगों को रंच मात्र भी दया नहीं आई। तुम सभी जानते हो कि राधा ने भी श्री कृष्ण को कम दुख नहीं दिए। वह मानिनी राधा बात बात पर रूठ जाती थी और बहुत मनाने पर भी जल्द नहीं मानती थी। इन्हीं कारणों से श्री कृष्ण ने ब्रज को त्याग दिया। और फिर वे, अब तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है उनका? सार ये है कि यदि तुमने श्री कृष्ण के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो वे ब्रज छोड़कर मथुरा आ गए, नहीं तो आते ही क्यों अगर अच्छा व्यवहार करते। सूरदास जी कहते हैं कि कुब्जा की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने सिर को झुका लिया। एक तरफ कुब्जा का प्रेम था तो दूसरी तरफ गोपियों की प्रेम भक्ति। इन परिस्थिति में श्री कृष्ण से कुछ कहते नहीं बना, अर्थात वे विचित्र मना स्थिति में पड़ गए। इस पद में कृष्ण की वियोग, विहलता और अंतर्द्वंद का चित्रण हुआ। सूरदास ने कुब्जा प्रसंग को अधिक सरस और मनोरंजन बनाने की चेष्टा भी की है।
कुब्जा का भी अपना उपालंब है, वो भी तीक्ष्ण पूर्व। वो ये समझ ही नहीं रही है कि उनका नाराज़ होना, उन सभी का, गोपियों का इस तरीके से व्यवहार करना, उनका अलग प्रेम था, इनका अलग है। और श्री कृष्ण जी द्वंद्व की स्थिति में है, उनकी मना स्थिति अंतर्द्वंद में है कि प्रेम तो दोनों तरफ है। को आवत है तनश्याम वैसे पट। अब ये होता है कि अब इनका प्रवेश हो रहा है, तो कहते को आवत है तनश्याम है उसका, वैसे पट कपड़ा भी वैसा है, वैसे रथ बैठनी वैसे ही उर्दाम, जैसे हुत उठ तैसे दौरी छाड़ी सकल गृह काम। सभी लोग दौड़ते हैं, रोम पुलक गदगद भई तिहि चंद, सोच अंग अभिराम, इतनी कहत आ गए उद्धव, रही ठगी तिहि ठाम। सूरदास प्रभु हैया क्यों आवे बधे कुब्जा रस्याम। उद्धव को आता देख दूर से गोपियों को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं, लेकिन नज़दीक आने पर जब देखा कि ये उद्धव है, श्री कृष्ण तो नहीं है, उन्हें बहुत ही निराशा हाथ लगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही, हे सखी श्याम बड़ का कोई आ रहा है। गोपियों को ऐसा लगा कि श्याम बड़ वाले कोई और नहीं बल्कि कृष्ण है जो आ रहे हैं। वैसे ही उनका पीताम्बर रथ पर भी वैसे ही बैठे हुए। तात्पर्य ये है कि जब कृष्ण रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे थे तो इसी प्रकार बैठे थे। उन्होंने जो माला पहन रखी थी वो भी कृष्ण की माला जैसी ही है। गोपियाँ जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में समस्त गृह काम को छोड़कर उस व्यक्ति को देखने दौड़ पड़ी। गोपियों को प्रतीत हुआ कि कृष्ण पधार रहे, जिससे वह भाव विवल हो उठी और रोम रोम पुलकित हो गए। जब उन लोगों ने कहा कि कृष्ण आ रहे हैं तभी उद्धव पहुंच गए, जिससे वे सभी विस्मित होकर निराश हो गई। खुद को ठगा हुआ पाकर गोपियाँ अपने स्थान पर जड़वत हो गई। फिर वे सभी सोचने लगे कि कुब्जा के प्रेम पास में बच चुके कृष्ण भला यहाँ क्यों आए। अब यहाँ का भी है कि विरह की विवलता और मिलन की आतुरता का चित्रण, मार्मता, हृदय विषाद और आत्म पीड़ा की अभिव्यक्ति को आवत तनश्याम में भ्रांतिमान अलंकार है कि कौन आ रहा है। स्वाभाविक गत्यात्मक चित्रण अंकित है कोई वैसे अनुहरी मधुवंते इत आवत सखिरे चित्तो तो निहायन निहारी, माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत वसन रुचकरी, रथ पर बैठी कहत सारथी सोब्रज तन बापाश्री, जानत नाहिन पहचानते हो मन बीत जग सारी। सूरदास श्यामी के बुछरे जैसे मीन बिनु बारी, मतलब मछली जो होती पानी में जब नहीं रहती। तो उद्धव को रथ पर मथुरा से आते देख गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। एक सखी ने दूसरे से यही कहा, क्योंकि आकृति तो वैसे थी, शरीर की बनावट भी बिल्कुल वैसी थी। वो मथुरा से इधर आ ही रहे थे। तुम भरी आंखों से उसे ध्यानपूर्वक देख ही रही थी। सिर पर मुकुट, कानों में सुंदर कुंडल, पीताम्बर धारण, सुंदर ग्रीवा, व रथ पर बैठे हुए बाह फैलाकर ब्रज की ओर दिखाते हुए अपने साथी से कुछ कह रहे हैं। गोपियों को ऐसे महसूस हुआ कि वो उनके संबंध में ही कुछ कह रहे हैं। मैं इसे अच्छे से जानती तो नहीं, परंतु देखकर पहचाना सा लग रहा है और लगता है जैसे इसे देखते बहुत समय बीत गए। सूरदास जी कहते हैं कि अपने स्वामी कृष्ण ने बिछुड़कर गोपियों की वही दशा हो गई जैसे जल के बिना मछलियाँ जो छटपटाती हैं। व्याकुल मनोदशा वैसे ही चासूस नेत्रों से देख रही है और आपस में बातचीत कर रही है। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, नंद के द्वार पे रथ ठाड़ हो रहे, खड़ा हो रहे। बहुरी सखी सुफल कसुत आयो, परियो संदेश उर्गाड़ो, प्राण हमारे तभी गयो ले, अब के कारण आयो, जानत हो अनुमान सकीरे, कृपा करन उठ धायो, ईतन आतुर आय उपंसतु, ते ही छन दर्शन दीन हो, तब पहचानी सखा हरिजू को, परम सुचित तन कीनो, तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, और सब ही कर जोड़े, हाथ सब जोड़ते हैं। सुनियत रहे तैसे ही रेख परम चतुर्मति भोरे, तुमरो दर्शन पाए आपनो जन्म सफल करी जान्यो, सुर उद्धव से मिलत भयो सुख, जो झक पायो पान्यो। उद्धव जी का रथ जब नंद जी के द्वार पर रुका तो गोपियों को संशय हुआ कि वह पुनः अक्रूर जी तो नहीं आए, क्योंकि एक बार वे आकर अपने साथ श्री कृष्ण और बलराम को लेके गए थे। गोपियाँ आपस में कह रही कि हे सखी देखो तो नंद जी के द्वार पर एक रथ खड़ा है, प्रतीत होता है कि पुनः अक्रूर जी आए हैं। जब प्रथम बार आए थे तो अपने साथ कृष्ण और बलराम को लेके गए, आज पता नहीं फिर क्यों आए। मेरे मन में बहुत संदेह हो रहा है। उस समय तो हमारी प्राणों के समान कृष्ण और बलराम को ले जाकर हमें निष्प्राण कर दिए, अब हमारे पास बचा ही क्या है जो वे फिर से आ गए। हे सखी ऐसा जान पड़ता है कि वे हम पर कृपा करने के उद्देश्य से आए, अर्थात हमें और भी कष्ट पहुंचाने आए हैं। गोपियाँ ऐसा सोच ही रही थी कि इसी बीच उद्धव जी वहाँ पहुँचे और उसी समय उन्होंने गोपियों को दर्शन दिया। गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को पहचान कर मन और शरीर से अत्यंत खुशी हुई कि चलो मित्र ही सही।
फिर सबने प्रेम पूर्वक अपने हाथ जोड़कर उद्धव जी को प्रणाम किया। भारतीय मर्यादा और शिष्टाचार का पालन करने लगी। जैसा हम लोग आपके बारे में सुनती रही हैं, वैसे ही आपको बुद्धि में चतुर तथा हृदय से सीधा सच्चा पाया। आपका दर्शन पाकर मानो हमारा जन्म सार्थक सिद्ध हुआ। श्री कृष्ण के मित्र का दर्शन भी गोपियों के लिए वैसा ही सुखदायक था जैसे श्री कृष्ण का। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, ये जो सखियाँ होती हैं गोपियाँ, उद्धव से मिलकर गोपियों को वैसी ही तृप्ति का संतोष मिला जैसे पानी के लिए व्याकुल मछलियाँ जो तड़प रहती है, तो उन तड़प, जब प्यासी की तड़प होती है वो जैसे बुझी कुछ हद तक। अर्थात श्री कृष्ण के मित्र का दर्शन पाने से भी गोपियों के मन में श्री कृष्ण के दर्शन की आस और बलवती हुई। गोपियों की व्याकुल मनोदशा का चित्रण हुआ। सूरदास ने अपने इस पद के माध्यम से भारतीय संस्कृति में निहित जो मर्यादा और शिष्टाचार है उसका संकेत दिया है। चाक्षुष बिंब का सुंदर प्रयोग किया गया है। सुर उद्धव पाने पंक्ति में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए। धन्यवाद।